कभी सोचा है भगवान असल में क्या होते हैं? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमारे रक्षक, मार्गदर्शक। लेकिन असल में भगवान क्या है? क्या वो सच में ऊपर से हमें दिशा दिखाने वाली दिव्य शक्तियां है, या फिर वो सिर्फ मानव क्रियाओं का प्रतिबिंब है, जिन्हें समय के साथ कहानी बना दिया गया, जिन्हें हमने भगवान का रूप दे दिया? हम देखेंगे विभिन्न संस्कृतियों के भगवान। प्राचीन समय से ही इंसान ने भगवान के अलग अलग रूपों को माना है। कुछ ने प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं का रूप दिया, तो कुछ ने इन देवताओं को नैतिकता और समाज के नियमों से जोड़ा। झूस से लेकर रा और सूर्य देव तक भगवान इंसानों के लिए दुनिया को समझने का एक तरीका थे। लेकिन सोचो, क्या ये भगवान उस समय के जरूरी सामाजिक नियम थे जिन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया? क्या वो समाज को एकजुट रखने का तरीका था, या कुछ और? ये सब एक नजरिया है। धर्म के प्रकार। अब बात करें धर्मों की। दुनिया में जितने भी धर्म है, उतने ही अलग अलग तरीके से भगवान को देखा और पूजा जाता है। एक है पॉलीथेसिज्म। हिंदी में उसको कहते हैं बहुदेववादी धर्म। बहुत से धर्म, जैसे हिंदू धर्म, प्राचीन ग्रीक और मिस्र की सभ्यताएं, इन्हें बहुदेववादी कहा जाता है क्योंकि इनमें कई भगवान होते हैं। हर भगवान का अपना एक खास क्षेत्र होता है, जैसे युद्ध, प्रेम, बारिश आदि। हो सकता है कि ये भगवान समाज की जरूरतों को पूरा करने के प्रतीक थे। दूसरा है मोनोथेसिज्म, एकेश्वरवादी धर्म। जैसे इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म। इन धर्मों में एक ही सर्वशक्तिमान भगवान है, जो पूरी दुनिया का निर्माता और रक्षक माना जाता है। क्या ये भगवान असल में पूरी दुनिया के लिए एक नैतिक संरक्षक का प्रतीक है? तीसरा धर्म, ऑथेस्टिक रिलीजन्स, मीन्स नास्तिक धर्म। बौद्ध धर्म जैसे कुछ धर्मों में भगवान की अवधारणा बिल्कुल अलग है। यह भगवान को एक सर्वशक्तिमान शक्ति की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि ध्यान और आत्मज्ञान के जरिए इंसान इंसान खुद को सुधार सकता है। क्या ऐसे धर्म हमें ये बताते हैं कि भगवान का अस्तित्व हमारी समझ के परे है और असल रास्ता खुद को समझने में है? चौथा है स्पिरिचुअलिटी, मीन्स आध्यात्मिकता। फिर कई लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन फिर भी एक आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास रखते हैं। ये लोग किसी खास भगवान की पूजा नहीं करते, बल्कि दुनिया को एक गहरी ऊर्जा का शक्ति से जुड़ा मानते हैं। ये सभी अलग अलग तरह के भगवान और धर्म हमारी समझ और समाज के नियमों का प्रतीक हो सकते हैं। हर धर्म ने भगवान को अलग तरीके से देखा है, लेकिन एक बात हर जगह समान है: भगवान हमें जीवन के सही रास्ते पर रखने के लिए बनाए गए प्रतीक हो सकते हैं। अब हम हिंदू धर्म के बारे में देखेंगे, जहां भगवान सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के हर हिस्से से जुड़े हुए हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सृष्टि, पालन और विनाश का प्रतीक है। पर क्या ये सिर्फ दिव्य शक्तियां हैं, या फिर हमें जीवन का सही मार्ग दिखाने का एक तरीका? रामायण में भगवान राम को देखो, वो आदर्श राजा है जो हमें बताते हैं कि एक राजा या इंसान को कैसे रहना चाहिए। महाभारत की भगवत गीता में सही और गलत का अंतर सिखाती है। ये भगवान की कहानियां थी, या समाज को दिशा दिखाने का एक साधन? प्राचीन एलियंस और भगवान। अब एक और दृष्टिकोण है प्राचीन एलियंस का। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान असल में दूसरे ग्रहों से आए प्राणी थे। हिंदू वेदों में विमानों का जिक्र किया गया है, उड़ने वाले रथ। क्या हो सकता है कि ये वास्तव में किसी दूसरे ग्रह से आए अंतरिक्ष यान थे, जिन्हें हमने भगवान का रथ समझ लिया? तो क्या भगवान सिर्फ उस वक्त का जरूरत थे जिनकी पूजा हमने शुरू कर दी? क्या वो समाज के लिए बनाए गए नियम थे, जैसे खाने पीने की आदतें, जो समय के साथ धार्मिक परंपराएं बन गई? या फिर प्राकृतिक घटनाओं को समझने का एक तरीका थे, जिन्हें हमने भगवान का रूप दे दिया? संभव है कि भगवान के रूप में हम जो पूछते हैं, वो जीवन के वो हिस्से थे जो हमें सही दिशा में रखने के लिए जरूरी थे। तो भगवान क्या है? क्या वो सच में दिव्य प्राणी है जो हमें ऊपर से देख रहे हैं, या फिर वो हमारे अपने समाज के प्रतिबिंब है जिनकी कहानियां हमने पीढ़ियों से सुनी है? क्या भगवान प्राचीन एलियंस थे, या फिर समाज के नियमों का प्रतीक? इन सब सवालों का जवाब शायद हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। भगवान के बारे में सोचने के कई अलग अलग नजरिए हैं, और इनमें से कोई भी एकदम सही या गलत नहीं कहा जा सकता। हो सकता है
कि भगवान को समझने की हमारी कोशिशें खुद हमें समझने का एक तरीका है।